नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करने जा रहे हैं सलमान खान के बारे में। कभी कभी फिल्मी बातें भी करनी चाहिए, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि सलमान खान का जो जन्म हुआ था, उनकी कुंडली इस वीडियो में मैं डालूंगा 27 दिसंबर 1965 को दोपहर के 2:30 इंदौर में। तो सलमान खान का जन्म इंदौर में हुआ था, बॉम्बे में उनका पालन पोषण हुआ। और उनकी जो फ़िल्में हैं वो तो हमने सबने बहुत बार देखी हैं। मैंने प्यार किया जब आई थी तो मैंने 3 नहीं 4 बार देखी थी, क्योंकि मुझे उसके गाने बड़े पसंद आए थे। बाद में पता चला कि सारे के सारे गाने सालों ने चोरी किए हुए थे, स्टीवी वंडर के गाने थे। बट एनीवेज़ इट वाज़ अ हिट मूवी। और अगर हम सलमान खान की लाइफ़ोग्राफ़ी देखते हैं, तो हम ये देख पाते हैं कि कैसे कुंडली ने कितना, जो ग्रह है वो कैसे व्यक्ति को उठा देता है और समय आने पे गिरा देता है, कोर्ट केस में फंसा है। तो आइए देखते हैं सलमान खान की जो कुंडली है उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो जिसने उनको इतना बड़ा सितारा बना दिया और इतनी सारी परेशानियां भी थी। शुरू में हम बात कर लेते हैं कि कृष्णमूर्ति ज्योतिष क्या है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये मैं केपी एस्ट्रोलॉजी के आधार पर बना रहा हूँ। तो केपी एस्ट्रोलॉजी क्या होती है वो आपको जानना जरूरी है। प्रोफेसर के एस कृष्णमूर्ति ने बहुत सालों पहले, जो वो चेन्नई में एक प्रोफेसर हुआ करते थे, वो खुद एक ब्राह्मण थे और बहुत प्रकांड विद्वान थे, ज्योतिषी थे, लेकिन उनके जो फलादेश है काफ़ी गलत होते थे। तो उन्होंने काफ़ी मंथन करा, उन्होंने पाया कि ग्रह का जो नक्षत्र स्वामी है ग्रह उसका फल देता है। आगे चल के उन्होंने पाया कि जो ग्रह का उपनक्षत्र स्वामी है वो निर्धारित करता है कि फल अच्छा होगा कि बुरा होगा। अगर हम नटशेल में समझें तो दिस इज व्हाट केपी एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट। फिल्मों में सक्सेस का जो नियम है कृष्णमूर्ति पद्धति में, अगर हम देखें कि कौन कौन आदमी बहुत अच्छा सक्सेसफुल बन सकता है फिल्मों में, अगर पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 11th हाउस का सिग्निफिकेटर होता है तो देन दैट पर्सन इज गोइंग टू डू मिरेकल्स इन हिज लाइफ। आप देखिए सलमान खान के खुद के भाई, इतने सारे भाई हैं, सब आए चले गए, किसी का आज तक मुझे तो अब नाम भी ध्यान नहीं है। अरबाज खान का नाम ध्यान है क्योंकि उनका डाइवोर्स वाइवोर्स हो गया था। बाकी एक भाई कभी एक दो बार आए और कितने सारे एक्टर आए चले गए। फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन आज तक स्टार ऑफ द मिलेनियम है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, अजय देवगन है। तो हम जानते हैं कि उनकी, देखिए हम जान देखते हैं कि उनकी कुंडली में ऐसा क्या था। उनकी जो कुंडली है उसमें गुरु जो है वो मंगल के नक्षत्र में है और बुध के सब में है। गुरु 9-12 हाउसेस को रूल करता है और वो बैठा है दूसरे घर में। जो कुंडली में स्थिति होती है पंचम भाव को, हमने देखा कि हम देखते हैं कि पंचम भाव का जो नक्षत्र स्वामी है वो शनि है। शनि खुद उनकी कुंडली में 11वें स्थान में बैठा हुआ है। वो पैदा ही एक्टर बनने के लिए हुए थे और उनको सक्सेसफुल होना ही था। हम जानते हैं कि वो फिल्मी लाइन से आए हैं, उनके फादर इतने अच्छे राइटर हैं और वगैरह वगैरह, लेकिन इतने लोग नहीं चले, वो चल गए। शनि जो है 10वें और 11वें भाव को रूल करता है। 11वें भाव में बैठा है, वो राहु के नक्षत्र में है और चंद्रमा के उपनक्षत्र में है। राहु पहले घर में है और चंद्रमा स्वयं दशम भाव में बैठे हुए हैं। राहु पर बुध की दृष्टि आ रही है, जो कि 3-6 भाव का स्वामी है, और वो राहु जो है शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, जो कि दशम भाव में है। तो राहु जो है उनकी कुंडली में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राहु जो है 1, 3, 6, 5, 8, 2, 7 का सिग्निफिकेटर है, साथ ही साथ वो 10वें भाव का भी सिग्निफिकेटर है। आइए बात करते हैं सलमान खान की हिट्स की। उनको जो शुरू में दशा मिली, अगर आप देखें तो उनका जो चंद्रमा है धनिष्ठा नक्षत्र में है, मतलब पहले उनको मंगल की दशा मिली, उसके बाद राहु की दशा मिली। जो उनका बचपन का समय था वो निकल गया इसी सब में। 1986 से उनकी, अगस्त से उनकी गुरु की दशा शुरू हुई और यहीं से सारा सीन बदलना शुरू हुआ। 22 अगस्त 1988 को उनकी पहली फिल्म आई थी बीवी हो तो ऐसी। गुरु की दशा थी, गुरु का अंतर था। गुरु जो है उनकी कुंडली में छठे घर का उपनक्षत्र स्वामी है। 29 दिसंबर 1989 को सलमान खान की लाइफ चेंज करने वाली पिक्चर मैंने प्यार किया आई थी। उस समय उनकी जो कुंडली थी उसमें गुरु की दशा शनि का अंतर चल रहा था। हमने अभी देखा कि शनि 10वें और 11वें भाव को रूल करके 11वें भाव में बैठा हुआ है। 11 दिसंबर 1990 को उनकी एक और फिल्म आई बागी, जो कि बहुत बड़ी हिट हुई और जुपिटर शनि राहु का पीरियड था। 11 जनवरी 1991 को एक और हिट फिल्म आई सनम बेवफा। हमने देखा कि जब उनकी गुरु की दशा शुरू हुई, उनके एक के बाद एक हिट फिल्में आती गई। ऑब्वियसली हर मूवी का हिट होना तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जुपिटर ने उनको वो दिया। उनको एक बहुत अच्छा मेंटर मिला बड़े आत्या फैमिली के रूप में, क्योंकि जब उनको कोई जानता नहीं था, मैंने प्यार किया से लोग उनको जानने लगे। वो एक यूथ आइकन बन गए, इनफैक्ट कल्ट बन गया था सलमान खान उस समय। 30 अगस्त 1991 को उनकी साजन आई, लेकिन वो को स्टारर मूवी थी। गुरु में जब शनि का अंतर खत्म हुआ तो उसके बाद बुध का अंतर शुरू हुआ। बुध की दशा, बुध हमेशा को एग्जिस्टेंस दिखाता है, तो उनके जो हिट हुए सबके सब को स्टारर, अधिकतर को स्टारर थे, सबके सब तो नहीं। लेकिन आप देखिए साजन,
साजन के बाद उनकी जो 92 और 93 था वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं रहा, लेकिन 1994 में उनकी सोलो फिल्म आई। फिर से बड़ैया फैमिली ने वो फिल्म बनाई, जो कि सलमान खान के एक तरह से गॉडफादर कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 5 अगस्त 1994 को हम आपके कौन वो जो रेस, इसको भी मैंने 4-5 बार देखा था, बहुत पसंद आई थी पिक्चर। और इस पिक्चर में तो ये मैंने हैदराबाद में देखी थी, मैं हूँ हैदराबाद का, तो लोग वो माहेश्वरी परमेश्वरी सिनेमा में व्हील चेयर लेके बुड्ढे बुड्ढे लोग जा रहे थे। ये गुरु में शुक्र का अंतर था, जो कि उनके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि शुक्र उनका द्वितीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी है, गुरु उनके छठे घर का उपनक्षत्र स्वामी है। दोनों ही पैसा देने वाले घर थे। इतनी बड़े हिट हम आपके यहाँ कौन, शायद 2 या 3 साल चली थी ऐसा बताते हैं कहीं कुछ कुछ जगह। उसके बाद हम देखें, और अब ध्यान करने वाली बात यह है कि वही वो टाइम था जब सोसाइटी में भी ट्रांजिशन हो रहा था, केबल टीवी आ रहा था, आगे चल के मोबाइल फ़ोन आ गए, और अब तो कचरा ही हो चुका है इंस्टाग्राम रील और फेसबुक रील। इसके अलावा लोगों को कुछ पता नहीं है। 1995 में करण अर्जुन रिलीज हुई, ये भी को स्टारर थी। जीत मूवी आई, वो भी को स्टारर थी। जुपिटर वीनस मर्क्यूरी, जुपिटर वीनस सन। 15 अगस्त 2003 को तेरे नाम आई, जिसने फिर से पूरी सोसाइटी को हिला के रख दिया। इतनी बड़ी हिट बनी, सोलो हिट बनी। 15 जुलाई 2005 को मैंने प्यार किया रिलीज, अगेन ए सोलो हिट। मैंने प्यार क्यों किया, सॉरी। और उसके बाद नो एंट्री आई, को स्टारर वांटेड आई 18 सितंबर 2009 शनि वीनस वीनस में। 10 दिसंबर 2010 दबंग आई शनि वीनस राहु में। 2012, 15, 16 उनके सक्सेसफुल ईयर थे। शनि में चंद्रमा, शनि में मंगल, शनि में राहु, सभी उनके लिए बहुत अच्छे गए थे। 30 मार्च सलमान खान के साथ आप देखेंगे तो विमेन और कंट्रोवर्सीज हमेशा लगी रही हैं। सलमान खान की कुंडली में पुनर्फु दोष है, कृष्णमूर्ति पद्धति में यही एक दोष माना जाता है। ये बेसिकली दोष नहीं है, एक तरह का कॉम्बिनेशन है। जब भी शनि चंद्रमा किसी भी प्रकार से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे चंद्रमा शनि की राशि में हो, नक्षत्र में हो, या शनि चंद्रमा की राशि में नक्षत्र में, या दोनों एक दूसरे की राशि में नक्षत्र में हो, तो पुनर्फु दोष बनता है। और इसके कारण आदमी को जीवन में बहुत ही ज़्यादा डिले, डिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट झेलने पड़ते हैं। उनके काम एंड मोमेंट पे आके ख़त्म हो जाते हैं। उनकी जो चीज़, जहाँ उनको लगता है कि मेरा काम सक्सेसफुल होगा, वो नहीं होता है। जहाँ उनको लगता है कि बहुत ही बेकार जाएगा, वहाँ हो जाता है। आदमी बड़ा कंफ्यूज रहता है। शनि मून की जो युति होती है, आदमी को बड़ा डिप्रेसिव बनाती है, कमज़ोर सोच का बनाती है, नेगेटिव माइंडेड कर देती है, पुरानी बातों में उलझने वाला कर देती है, इमोशनल कर देती है। अगर हम उनकी कुंडली देखें तो ये जो इनका शनि है, उस पे 7, 8, 9 एक गुरु की दृष्टि भी जा रही है, और चंद्रमा पे भी गुरु की दृष्टि जा रही है। तो शनि चंद्रमा दोनों पर गुरु का प्रभाव है, और चंद्रमा हर चीज़ को एम्पलीफाई कर देता है, तो उनके जो इमोशंस है बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाते हैं। आइए हम जानते हैं कि जो इंटरनेट पे उनके साथ जिन लड़कियों के नाम जुड़े, जो रूमर्ड नाम थे, वो मैंने हटा दिए हैं। शाहीन जाफरी, संगीता बिजलानी, सोमी अली, ऐश्वर्या राय, कटरीना कैफ, सभी उनके जीवन में आई, अपना काम निकाला और चलती बनी। सलमान खान के मैंने कहीं स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि जो उनके फादर हैं वो कह रहे हैं कि सलमान खान हर स्त्री में अपनी माता को ढूंढते रहते हैं, इसलिए उनकी किसी से बनती नहीं है। तो वो, मेरे को लगता है कि वो झूठ नहीं बोल रहे, बिकॉज ही इज काइंड ऑफ आइडियलिस्टिक पर्सन बिकॉज ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर। जो पुनर्फु नाम की किताब है, जिसका कि 1999-2000 एडिशन है, उसमें ये लिखा है कि मेनली डिलेज, डिसअपॉइंटमेंट्स, रिजेक्शंस कीप हैपनिंग इन द लाइफ ऑफ ए नेटिव। इट डिलेज मैरिज मेनली एज पर द बुक, बट ऑल्सो मैनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ आर अफेक्टेड। सलमान खान की अभी तक शादी नहीं हुई है। उनकी कुंडली में इतना स्ट्रांग पुनर्फु, 11th हाउस का पुनर्फु, ऐसा उस किताब में कहीं पे वर्णन है कि सबसे स्ट्रांग होता है। अगर हम सलमान खान के पर्सनल नेचर की बात करते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है उनकी कुंडली देख के, और मैंने उनका पूरा जीवन देखा, कि वो ही इज काइंड ऑफ ए वेरी इमोशनल, एंग्री, लोनली एट हार्ट पर्सन हु इज लुकिंग फॉर ट्रू लव एंड फ्रेंडशिप्स, ट्रू रिलेशनशिप्स, जो आज की दुनिया में होती नहीं है। फिर वो जिस इंडस्ट्री से है, वहाँ पे ट्रू जैसा कुछ होता ही नहीं, सब कुछ झूठ है। which he is not going to get because of his combination in his horoscope. Women will ditch him in the last moment and will make him more secluded, alone, lonely. उनके गुस्से के बारे में भी सभी जानते हैं, और उनके मेम भी बने, और बहुत अच्छी फिल्म भी बनी थी, वकील वाली, वो सड़क पे कार से कुचलने वाली। मैं नाम भूल रहा हूँ उस पिक्चर का, लेकिन वो पिक्चर भी मैंने 3-4 बार देखी, क्योंकि बहुत अच्छा कोर्ट केस था वो। अरशद वारसी की मूवी थी। और
उनका जो रेज है, his rage is also very well known, and the black bug case and the road rage case are something all India is well aware of. He is very egoistic, moon in Mars star, depressive Saturn moon conjunction, has a very helping nature or who are in problem because Jupiter is aspecting Saturn and moon as the lord of the ninth. खर्चीले भी बहुत हैं, ओवर इमोशनल हो जाते हैं बात बात में और क्योंकि शनि जो है वो चंद्रमा जो है मंगल के नक्षत्र में है, जुपिटर की दृष्टि आ रही है। अगर हम देखें तो वो जनरली क्रोधित नहीं होते, लेकिन जब क्रोधित होते हैं तो फिर अपना हाथ सब कुछ लगा देते हैं सामने वाले को बर्बाद करने में, क्योंकि लग्न में शायद वो अपने दुश्मन को कभी छोड़ेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, जब समय आएगा बदला जरूर लेंगे, भले ही बाद में उनको उसका पछतावा हो। तो बहुत अजीब सा माइंडसेट है उनका। और अभी उनके साथ वो लॉरेंस बिश्नोई वाला भी कहानी चल रही है, तो अपने घर पे भाई ने बढ़िया बुलेट प्रूफ कांच वाँच लगवा लिए हैं। चलिए ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, वो माफ़ी मांग ले जाके, क्या बुराई है, अपना ईगो लेके चल रहे हैं, आजकल तो किसी का भरोसा नहीं है। तो अब उनके जो लीगल इशू शुरू हुए हैं हम देखते हैं। उनका जो की इवेंट्स थे 1998 में, सलमान खान अलॉन्ग विद को स्टार सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे वर अक्यूज्ड ऑफ हंटिंग ब्लैक बक्स ड्यूरिंग द फिल्मिंग ऑफ हम साथ साथ हैं इन राजस्थान। 2006 में कन्विक्ट हुए थे, 2016 में राजस्थान हाई कोर्ट ने उनको छोड़ दिया था, 2018 में ट्रायल कोर्ट ने उनको फिर से कन्विक्ट किया था और ये केस अभी चल रहा है। द शूटिंग वाज डन इन अक्टूबर 1998, हम साथ साथ हैं, और उसके बाद वो सब बंद हो गए थे। उस समय जो दशा चल रही थी गुरु में, चंद्रमा चंद्रमा में बुध की दशा, लॉर्ड ऑफ सिक्स एंड सन प्लेस्ड इन 8 ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड हिज लाइफ, द केस इज स्टिल गोइंग ऑन एज पर द इंटरनेट। मुझे नहीं पता है चल रहा है कि नहीं चल रहा, नेट पे जो है उसके अनुसार ही केस के बारे में जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। 2001 और 2002 में सलमान खान का ऐश्वर्या राय के साथ कंट्रोवर्सी हुई, उनमें उस समय उनका गुरु में राहु का अंतर चल रहा था और ये खराब होता ही होता है। और खासतौर पे मेष लग्न वालों के लिए, जो आदमी गुस्सेदार, गुस्से वाला है, हाइपर इमोशनल है, हाइपर एक्टिव है, छठे आठवें से करेक्ट राहु हो जाए तो फिर ये सब चीजें होती हैं। Katrina Kaif also came and went away in his life and no one states, most likely because of his over possessiveness, जो उनके हॉरोस्कोप से लगता है, क्योंकि मेष और वृश्चिक लग्न के जातक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं फीमेल्स को लेके, आई मीन अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेके, और वो चीज़ लोगों को उनसे दूर कर देती है। अब तो 60 साल के हो रहे हैं, तो अब तो अपना स्वभाव बदलेंगे नहीं। तो चलिए, प्रॉमिस ऑफ वेल्थ हम देखें उनकी कुंडली में ऐसा क्या था जो उनके पास इतना पैसा है। सलमान खान की जो आज की इनकम है 2,900 करोड़ रुपए है। अमिताभ बच्चन से ज्यादा अमिताभ सलमान खान पैसे वाले हैं। उनका जो द्वितीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी है शुक्र है, और वो दूसरे भाव का रूलर है वीनस, चंद्रमा के स्टार में जो दशम भाव में है। चंद्रमा शनि के साथ है जो कि 10वें और 11वें भाव का स्वामी है। शुक्र जो है छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी है, और इस तरह से दूसरे भाव छठे भाव का साफ साफ कनेक्शन बनता है। वैसे अगर हम ओवरऑल सलमान खान की लाइफ देखें तो उनकी टोटल ब्लॉकबस्टर मूवीज जो है 17 है, उसमें से कुछ सोलो मूवी है और कुछ अपनी को स्टारर मूवीज हैं। टोटल 79 फिल्म में से 30 करीब फ्लॉप रही है, तो उनका सक्सेस परसेंटेज करीब 62 का है। और उनकी जो नेटवर्थ है 2,900 करोड़ रुपए है। अमिताभ बच्चन की 1,000 करोड़ के आसपास, और शाहरुख खान की 7,500 करोड़ है। तो शाहरुख खान इज वे हेड ऑफ ऑल दिस पीपल। हम बात करें सलमान खान की शादी की, तो वो तो अब 60 साल के हो रहे, तो कार्य से ये तो कोई उम्र होती नहीं है शादी ब्याह की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2025 के अंत में और 2026 के पहले हाफ में हो सकता है कि उनकी मैरिज की फिर से बात चले, और हो सकता है कि शादी हो जाए। आई विल कीप द फिंगर्स क्लोज। वैसे इस उम्र में शादी करके परेशानी मोल लेना ही है, और बाकी लेकिन पैसे वाले हैं, पैसे वाले सब कर सकते हैं भाई, क्या बोलो। आगे के करियर की अगर हम बात करते हैं सलमान खान के, तो उनकी जो अभी दशा चल रही है, जुपिटर जो उनको, जिसने उनको सबसे ज़्यादा नेम और फेम दी, वो भी गया। शनि जो उनका सबसे अच्छा प्लैनेट्स में से एक था, वो भी जा चुका है। अब जो उनकी दशा चल रही है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जून 2026 से अप्रैल 2027 के बीच में एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर सलमान खान दे सकते हैं। आप मानिए नहीं मानिए, ही रियली हैज ए चाइल्ड्स हार्ट एंड ही लुक्स फॉर प्योरिटी बट हैज टू मेंटेन हिज मैच्योरिटी इन दिस क्रूअल इंडस्ट्री। सीधे साधे व्यक्ति हैं, लेकिन अब इंडस्ट्री इतनी घटिया है और उसे इतनी सड़ी हुई इंडस्ट्री है, तो उसमें जैसे इंडस्ट्री होती है, जैसा देश वैसा भेष होना ही चाहिए। तो इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, एंड यस, इफ यू वांट टू लर्न केपी एस्ट्रोलॉजी, डू मैसेज ऑन द गिवन नंबर। सी यू एंड बाय बाय।